नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की मोदी सरकार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी उन पर सवाल उठा सके, फिर चाहे वो मीडिया हो या फिर कोई शख्स। तभी तो देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के अधिकांश चैनल पिछले 9 सालों से अपना कर्तव्य भूलकर सरकार की चरण वंदना में जुट गए हैं। लेकिन अब मोदी सरकार इतने से ही संतुष्ट नहीं है, इसलिए सरकार अब सोशल मीडिया पर भी अपना नियंत्रण चाहती है, जिसके चलते आईटी नियमों में अब परिवर्तन किया गया है और अब सरकार जिस खबर को फेक न्यूज कह देगी उसे उस प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। और ये जांच भी कोई और नहीं बल्कि पीआईबी फैक्ट चेक यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो चेक करेगा, जो खुद एक सरकारी एजेंसी है। यानी कि सरकार खुद ही ये फैसला करेगी कि कौन सी खबर चलेगी और कौन सी नहीं। मतलब साफ है कि अब सोशल मीडिया पर भी सरकार से सवाल नहीं किया जा सकता। ये तो वही बात हो गई कि गुनाहों से रंगे हैं हाथ पर बेफिक्र हैं अदालत, हम ही मुनसिफ, सजा ही कौन देगा। लेकिन अब खबर ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फेक न्यूज की पहचान के लिए आईटी नियमों में किए गए संशोधन को लेकर केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कुणाल कामरा ने इन नए नियमों को देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है और कामरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सरकार ये बताए कि उसे आईटी नियमों में बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि सरकार को अपने हलफनामे में ये बताना चाहिए कि उसने आईटी नियमों को क्यों बदला, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। कोर्ट ने केंद्र को एफिडेविट दायर करने के लिए 19 अप्रैल तक का वक्त देते हुए पूछा कि क्या इस संशोधन के पीछे कोई तथ्यात्मक बैकग्राउंड या वजह रही है। याचिकाकर्ता इस संशोधन की वजह से किसी तरह के प्रभाव की उम्मीद कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को करेगी। बता दें कि सरकार ने आईटी नियम 2021 में ये बदलाव किया है। नए नियमों के तहत किसी भी खबर या सोशल मीडिया पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए एक अलग संस्था बनाई जाएगी। सरकार इस संस्था से अनुरोध करके फेक न्यूज को हटवा सकेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे आर्टिकल्स या वीडियो जिन्हें पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से फेक न्यूज बता दिया जाएगा, उसे तुरंत हटाना होगा। ऐसी पोस्ट के लिए पीआईबी की ओर से सीधे उन प्लेटफॉर्म्स को अलर्ट किया जाएगा जिस पर वो कंटेंट हो। यानी कि जैसे YouTube पर हम वीडियो बना रहे हैं तो YouTube को ही सीधे बोला जाएगा कि वो हमारा कंटेंट हटा दे, हमसे संपर्क नहीं किया जाएगा। ऐसे में आईटी मंत्रालय ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पीआईबी, फेसबुक, ट्विटर, गूगल को केंद्र सरकार के खिलाफ चल रही झूठी, गलत या भ्रामक खबरों का फैक्ट चेक करके उन्हें हटाने के लिए बोल सकता है। और अगर कंपनियां पीआईबी फैक्ट चेक टीम के आदेश का पालन करने से इनकार करती हैं तो उन्हें नियमों के तहत कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। इसके अलावा वो अपनी सेफ हार्बर इम्यूनिटी को खो देंगे, जो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई किसी भी फ्रॉड या झूठे कंटेंट के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है। ऐसे में अगर सरकार कहती है तो उस प्लेटफॉर्म को खबर को हटाना ही पड़ेगा। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बारे में कहा कि इस कदम के पीछे का मकसद मीडिया को सेंसर करना नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी नकली या गुमराह करने वाली जानकारी के प्रसार को रोकना है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप भी जानते हैं। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके इन्हीं नियमों में बदलाव को चुनौती दी है। इस याचिका में कुणाल कामरा ने खुद को एक राजनीतिक व्यंग्यकार बताया है, जो अपना कंटेंट शेयर करके सोशल मीडिया पर निर्भर है। उनके मुताबिक संभावना है कि संशोधित नियम उनके कंटेंट पर मनमाने ढंग से रोक लगाएंगे या फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड या हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है, जिससे उन्हें पेशेवर रूप से नुकसान पहुंच सकता है। कुणाल कामरा ने याचिका में अदालत से संशोधित नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और सरकार को इन संशोधित नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। कुणाल कामरा के वकील ने यह दावा किया है कि ये संशोधन जनता के हित में नहीं बल्कि सरकार, मंत्रियों और उन लोगों के हित में है जो सत्ता में है। संशोधन में सुनवाई या अपील के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
ये स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ऐसा करके सरकार ने खुद को एकाधिकार दे दिया है कि जो खबर केंद्र सरकार के खिलाफ है उस न्यूज को हटाकर सरकार उस न्यूज को हटा सकती है। ये सीधे सीधे प्रेस की आजादी पर हमला है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, जब अधिकांश मीडिया को पीएमओ का एक चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चलाने की जरूरत करता है, तो ऑल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं। आज इस सरकार ने उन आवाजों के भी दमन की बात करी और उसमें आपके जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके अखबारों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। आईटी अमेंडमेंट रूल इस सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। यह जनवरी में ड्राफ्ट निकाला गया था और कंसल्टेशन की बात करी गई थी। कोई व्यापक चर्चा इस पर नहीं हुई। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो संतुष्ट नहीं है उस चर्चा से, और उसके बाद भी रातों रात इसको नोटिफाई कर दिया जाता है। ये आईटी अमेंडमेंट रूल तब नोटिफाई किए जा रहे हैं जब आईटी एक्ट 2021 की ऑलरेडी कोर्ट्स में है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट को अभी उस पर चर्चा करनी है और उसका संज्ञान लेना है। तो ऐसी क्या जल्दी है? और अब जो जनवरी में आया था उसमें फेक न्यूज के खिलाफ पीआईबी फैक्ट चेक करेगा। अब और भी बड़ी बात कह दी गई है, फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है उस पर एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो सरकार के अंतर्गत रहेगी बॉडी, वो फैक्ट चेक करेगी। और ये जो रूल्स हैं इनकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसमें कोई भी जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। आपने प्लेटफॉर्म को बोल दिया, प्लेटफॉर्म को हटाना ही पड़ेगा। इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म कोई नहीं है। और एक ये भी सच है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खुद से आगे बढ़कर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे कि एनबीएसए है टीवी चैनल्स के लिए। ऐसी ही एक बॉडी उन्होंने भी बनाई है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात फैक्ट चेकर्स के लिए भी चल रही है। फैक्ट की आपको बड़ी चिंता है, लेकिन फैक्ट चेकर्स को जेल में डालना है। तो दिक्कत की बात यह है कि जब सरकार, एक हमारे शास्त्रों में कहा गया निंदक नियरे राखिए, सरकार को ना निंदक पसंद है ना निंदा पसंद है, ना स्पष्ट बात करने वाले पसंद है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें करके आप विपक्ष को या इंडिपेंडेंट मीडिया को या असहज सवालों को दबा दीजिएगा, तो सच छुपाए नहीं छुपता है। ये अपने आप में एक बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की समस्या ही यह है कि कोई सवाल ना पूछे। क्या सरकार यह जवाब दे सकती है कि भारतीय जनता पार्टी 18,000 फेक ट्विटर अकाउंट को क्यों हैंडल करती है? क्या सरकार यह बात दे सकती है कि एक ही आईपी एड्रेस से 23 वेबसाइट, तमाम फेसबुक पेज भाजपा के क्यों चलते हैं, जो सीमिंगली इंडिपेंडेंट है लेकिन एक्चुअली प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा भाजपा का फैलाते हैं? अगर आप फेक न्यूज पर क्रैकडाउन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के फेक न्यूज तंत्र पर क्रैकडाउन करिए, क्योंकि जो क्रैकडाउन करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी अमेंडमेंट रूल नोटिफाई करके किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस आशय से किया गया है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो डर के, धमका के उनको घर बिठाया जा सके। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जब जनवरी में पहली बार ये संशोधन नियम प्रस्तावित किए थे, उस वक्त भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी और उस वक्त भी इनका खासा विरोध हुआ था। इसके बाद आखिरी ड्राफ्ट से पीआईबी का संदर्भ हटा लिया गया था। उस दौरान भी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा था कि केवल एक अकेले सरकार ही फर्जी खबरों को तय करने का फैसला नहीं कर सकती है, और अब दोबारा से ये नियम लाए गए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है और क्या सरकार इन नियमों को वापस लेती है या नहीं, और इन पर और कितना बवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।